बहरहाल आइए बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा बयान हो, बहुत सारे उलमाए किराम का बयान हो, कुरान की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में, तारीख की रोशनी में, सीरत सहाबा की रोशनी में, लेकिन हमारे और आपके सामने एक अजीम खतीब और मुकर्रिर है जिनका बयान कुरान की रोशनी में भी होता है, हदीस पाक की रोशनी में भी होता है, सीरत सहाबा की रोशनी में भी होता है, तारीख़ इस्लाम की रोशनी में भी होता है, सीरतुन नबी की रोशनी में भी होता है। और इन सब चीज़ों के साथ हमारे बिरादराने वतन की जो मज़हबी किताबें हैं वो उनको भी पेश करते हैं जिनको कहा जाता है चतुर्वेदी साहब। तो आइए बिला किसी तमहीद और ताखीर के इस शेर के साथ कि बड़ी मुद्दत में साकी भेजता है ऐ समस्ताना, बड़ी मुद्दत में साकी भेजता है ऐ समस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर मैखाना। तो आइए हम इंतहाई अदब व एहतराम के साथ फाजिले नौजवान बेबाक खतीब और मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल माजिद अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया बानी और मुंतजिम शांति संदेश केंद्र पटना, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप आएं और अपने मखसूस अंदाज और लबो लहजा और मखसूस खिताब की रोशनी में इस उम्मत को और बिरादरान वतन को सैराब फरमाएं। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम इरहमू मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्य मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्रां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्। मुहतरम हाजरीन, सदर जलसा स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, आज के इस महत्वपूर्ण और अजीम प्रोग्राम में शरीक उपस्थित हिंदू और मुस्लिम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, इस वक्त मैं आप हजरात के सामने दो बातें रखना चाहता हूं और दोनों बातें हम हिंदू बिरादरान से भी मुखातब है और मुस्लिम बिरादरान से भी, दोनों बातों में। सबसे पहली बात कि इस दुनिया में जितना इंसान आया है उसमें कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।
डॉक्टर का बेटा हो या पंडित जी का बेटा हो, मौलाना साहब का लड़का हो या इमाम साहब का बच्चा हो या लड़की हो, दुनिया का कोई इंसान अपनी मर्जी से न आया है और न जाएगा। ये तो तमाम हिंदू, मुस्लिम, आस्तिक, नास्तिक, औरत, मर्द सब लोग जानते हैं ना इस बात को। जिस मालिक ने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है, अगर कोई हिंदू या कोई मुसलमान ये सवाल करे कि जिस मालिक ने हमारे माँ के पेट में हमारा नाक नक्शा बनाया, हमारा डिजाइन बनाया, अंग अंग रुआ रुआ बनाया, वह मालिक कैसा है? अगर किसी मौलवी साहब से, किसी मुसलमान से कोई पंडित जी पूछें या किसी साधु संत पंडित जी से कोई आम आदमी पूछें, तो इस सवाल का उत्तर, जवाब रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। कितने आदमी हैं जो इस उत्तर का, इस सवाल का, इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं? मैं जरा हाथ देखना चाहता हूं, चूंकि दूर बैठे ना आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कुछ छीट फूट लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग जानना चाहते हैं और अधिकतर लोग जानना नहीं चाहते, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि हाथ उठा नहीं है। क्या नाज़िम साहब, सब लोगों का हाथ उठा है? कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं किसने हमें भेजा है? माशाअल्लाह। चलिए, किसी हद तक तो लोग तैयार हैं जो जानना चाहते हैं कि हमें और आपको भेजा जिसने है वो कैसा है। एकदम सरसरी अंदाज में, मोटे मोटे तौर पर उसकी कुछ पहचान आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसकी आवश्यकता इस धरती पर बसने वाले तमाम मानव जाति को है, न सिर्फ मुसलमान को है, न सिर्फ हिंदू को है, बल्कि इस धरती पर बसने वाले जितने इंसान हैं और जितने इंसान के सर में अल्लाह ने भेजा रखा, अकल दिया है, उन तमाम की जरूरत मेरे भाई, जिस मालिक ने हमें और आपको भेजा है, उसने अपने धर्म ग्रंथों में और उसने मजहबी किताबों में जो कुछ अपना परिचय बताया है कि मैं कैसा हूं, जरा सुनिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी तरह से मैं बताऊंगा। नंबर 1, वो पैदा नहीं होता। जिसने हमारे और आपको, हमारी आपकी माँ के पेट में हमारे नाक नक्शे को बनाया, हमारा डिजाइन बनाया है, वो डिजाइनर, वो इंजीनियर पैदा नहीं होता। कुरान मजीद उस मालिक की ओर से आने वाला अंतिम ग्रंथ, आने वाली आखिरी किताब, उस किताब के सूरा नंबर 112 में अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद। कहो वो अल्लाह एक अकेला है, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह है, न उसकी कोई संतान है, न वो किसी की संतान है। यानी पैदाइश के चक्कर से पवित्र और पाक है, पैदा नहीं होता। इसी तरह हमारे हिंदू बिरादरान जिन किताबों पर आस्था रखते हैं, उनमें सरे-ए-फहरिस्त वेद का नंबर आता है, और वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के मंडल नंबर 3, मंडल नंबर 1, सूक्त नंबर 3, मंत्र नंबर 110 में ये बात है, यो ना पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एव तम सम प्रश्नम भुवनायन्त्यन्या। इस पूरे संसार का रचयिता, इस पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा बनाने वाला डिजाइनर एक अकेला है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उसका सब पर अधिकार और कंट्रोल है। वो सब चीजों को देखता है, सब बातों को जानता है, सब लोगों, न उसकी कोई संतान है, न वो किसी की संतान है, सब लोगों को अंत में उसी के पास जाना है। हमारे गांव में और आपके गांव में भी होता होगा, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में जब कोई आदमी मर जाता है और कोई फोन करता है कि फलाना साहब का इंतकाल हो गया, तो हम लोग सुनने के बाद क्या कहते हैं? अच्छा हुआ कि मर गया। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका अर्थ और मीनिंग और मतलब ये होता है हम सब अल्लाह के हैं और हम सब उसी के पास जाने वाले हैं।
कुरान में भी है और वेद में। सब लोगों को अंत में उसी के पास जाना है। किसके पास? जिसका सब पर अधिकार कंट्रोल है, जिसकी कोई संतान नहीं है, न उसकी कोई संतान है, यानी पैदाइश के चक्कर से पवित्र और पाक। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो व्यक्ति अपने पालनकर्ता को अजन्मा मानेगा, च वेत्ति लोक महेश्वरम, पूरे संसार का पालन करने वाला, पोषण करने वाला, चलाने वाला रब मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, यानी अक्लमंद है। और ऐसा मानने से सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पापों से, सारे गुनाहों से मुक्त और आजाद हो जाता है। कितनी अच्छी बात बताई। जो शख्स अपने पालनकर्ता को, अपने मालिक को अजन्मा मानेगा, पैदा न होने वाला मानेगा, जानेगा, उसका सारा पाप, सारा गुनाह मिट जाएगा। पहली बात। अब अगर कोई पूछे कि जिस मालिक ने हमारे माँ के पेट में हमारा आपका डिजाइन बनाया है, वो डिजाइनर इंजीनियर कैसा है, तो जगौलिया के लोग क्या जवाब देंगे? नंबर 1, सब साइलेंट मूड में है। अरे भाई 3 मूड होता है, साइलेंट मूड, वाइब्रेशन मूड और जनरल मूड। तो जनरल में नहीं तो कम से कम वाइब्रेशन में रहिए, थोड़ा थोड़ा तो बोलिए। अगर कोई पूछे किसी मुसलमान से, कोई हिंदू आके पूछता है कि आप मस्जिद में जाते हैं 5 मर्तबा कहते हैं अल्लाहू अकबर, बताइए ये अल्लाह कैसा है, तो आपका क्या उत्तर होगा? नंबर 1, पैदा नहीं होता। याद रख लीजिए, नंबर 1 जवाब यह होना चाहिए कि जिस अल्लाह को हम पुकारते हैं और जिसने हमें आपको बनाया है, जिसने पानी पर धरती को बिछा दिया और जिसने धरती में कील और पहाड़ को गाड़ दिया, जिसने बगैर पिलर और खंबे के आसमान को तान दिया, जो एक सूरज निकालता है पूरी दुनिया को चमका देता है, हवा चलाता है पूरी दुनिया के पत्तों को लहलहा देता है, पानी बरसा देता है, मुर्दे जमीन को जिंदा कर देता है, वो मालिक कैसा है? नंबर 1, पैदा नहीं होता। याद रख लीजिए, तो मोटे मोटे अंदाज में मैं बात रख रहा हूं। पहली बात। नंबर 2, वो मरता नहीं है। मेरे बाप दादा परदादा लकड़दादा छकरदादा कभी थे, आज हम हैं, कल हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। इस दुनिया में जितने आए हैं सबको एक दिन मर जाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। इस संसार में, इस कायनात में जितनी चीजें हैं सब मिट जाएंगी, सब फना हो जाएगी, परंतु आपका परमेश्वर, आपका रब कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मरेगा। उसको मौत नहीं आती, वो मरता नहीं, वो अमर। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में है, न मार न जिड़ियते, वो ईश्वर न बूढ़ा होता है न उसको मौत आती है, मरता नहीं। और जो मर जाए वो ईश्वर नहीं होता, जो मर जाए वो अल्लाह नहीं होता, जो मर जाए वो इस पूरी कायनात का डिजाइनर इंजीनियर नहीं हो सकता। अब अगर कोई आप लोगों से पूछे कि अल्लाह कैसा है, तो नंबर 2 में क्या जवाब देंगे? मरता नहीं। ये चूंकि प्रोग्राम का लेवल है तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस। तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत का मतलब क्या होता है, इस बात को जानना चाहिए। आज ही के प्रोग्राम में बाद के मुकर्रिरीन हजरात भी इंशाअल्लाह इसकी तफसीली वजाहत रखेंगे, उम्मीद यही है। तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत एक बड़ा मौजू है और एक बहुत जबरदस्त हेडिंग है। इस बात को सारे मुसलमानों को जानना चाहिए कि खत्मे नबूवत का मतलब क्या होता है। खत्मे नबूवत का मतलब यह है कि इस धरती पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रास्ता दिखाने के लिए जितने पैगंबरों को भेजा, जितने रसूलों को भेजा, उन तमाम रसूलों की लिस्ट में और फहरिस्त में अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती पर भेज करके नबूवत और रिसालत और पैगंबरी और संदेशता का सिलसिला बंद कर दिया और मुहर लगा दिया, सील कर दिया। ये पैगंबर आते थे किस लिए? ये रसूल आते थे किस लिए? इस धरती पर बसने वालों को
धरती बनाने वाले का परिचय कराने के लिए आते थे कि इस धरती को बनाया किसने है, जिसने हमारे लिए इस धरती को बनाया है उसका कुछ हक है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक है, उससे ताल्लुक पैदा करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए पैगंबर आते थे। अब जब कोई पैगंबर नहीं आएगा तो इस ताल्लुक को कौन मजबूत करेगा? यह सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं। जिस काम के लिए नबी और रसूल की आमद हुआ करती थी, अब तो कोई नबी आएगा नहीं, कोई रसूल आएगा नहीं, कोई किताब आएगी नहीं, कोई सहीफा आएगा नहीं, लेकिन वो काम करेगा कौन? मुसलमानों याद रखो, अगर आपने 4 ईंट की दीवार खड़ी की और आपने कहा कि हम मदरसे की 4 दीवारी में दाखिला लेने वाले बच्चों पर और असातिज़ों पर सिर्फ इसको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे किसी मंदिर में कोई पुजारी बैठ करके भजन करता हो, किसी हिंदू बस्ती में लोग खुदा के छोड़ करके किसी और की पूजा करता हो या कुछ भी करता हो, उसके पास मैं नहीं जाऊंगा, मेरा सारा दीन मदरसे की 4 दीवारी में है। ये गलत तस्वुर है, ये गलत फिक्र है। अगर कोई शख्स 4 दीवारी को तैयार करता है और मस्जिद के अंदर अपनी बाउंड्री को खींच करके और कायम हो जाता है, कहता है जो कुछ है मेरा काम मदरसे के मस्जिद के अंदर है, मस्जिद के बाहर क्या होता है उससे हमारा मतलब नहीं। याद रख लो मुसलमानों, ये तो मैं सिर्फ ये 2 मिसाल दिया। अगर कोई कारखाना खोल ले, कोई दुकान खोल ले, कोई फैक्ट्री या कोई बड़ी कंपनी खोल ले या कोई बड़े गांव का प्रधान बन जाए और अगर मुसलमानों को छोड़ गैर मुस्लिमों को छोड़ दे और सिर्फ मुसलमानों के मसाइल, उनके ईमान, उनके अमाल की फिक्र करे, उनके अखलाक की फिक्र करे और ये इस गांव में और अगल बगल में बसने वाले हिंदू भाइयों की फिक्र करना छोड़ दे, तो याद रखो मुसलमानों, उस मुसलमान का खत्मे नबूवत पर अकीदा कमजोर है, कमजोर है, कमजोर। अगर खत्मे नबूवत पर अकीदा मजबूत है और आप खत्मे नबूवत को मानते हो तो अल्लाह के कलाम को पढ़ करके अल्लाह के बंदों तक तमाम मुसलमानों की बुनियादी दीनी जिम्मेदारी है। हम सब अपना अपना जायजा ले सकते हैं। तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस मैं तारुफ करा रहा था कि इस धरती का जो डिजाइनर है वो कैसा, अगर कोई आदमी आकर के सवाल कर दे किसी मुसलमान से या किसी हिंदू से तो हमारा क्या जवाब होना चाहिए। उसमें से 2 बात मैंने बताई कि जिसने हमें आपको बनाया है वो पैदा नहीं होता, नंबर 2 वो मरता नहीं, नंबर 3 याद रख लीजिए वो दिखता नहीं, वो नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता। अगर कोई आदमी अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्मा को, खालिक को, मालिक को, अल्लाह को देखना चाहता है तो इस दुनिया में रह कर तो नहीं देख सकता, ये कंफर्म है। अगर देखना है तो ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी और दुनिया छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। कौन चाहता है कि मैं दुनिया छोड़ दूं? इस दुनिया में रह करके हम नहीं देख सकते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि उसको कोई आंख नहीं देख सकती मगर वो सब की आंखों को देख रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिम्मत की और कहा या अल्लाह आप कैसे हैं, आपकी झलक मैं देखना चाहता हूं, आपका दर्शन करना चाहता हूं, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। अल्लाह को इस धरती पर रह करके हम में से कोई नहीं देख सकता, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। वेद में है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर नतस्य प्रतिमा अस्ति अस्य नाम महदशः, नतस्य नहीं है प्रतिमा, कोई ढांचा, कोई शरीर, कोई जिस्म नहीं है। यस्य नाम महदशः, उसका नाम जपना, उसके नाम का माला जपना। यस्य
नाम महदशा, महान यश है, बड़ी नेकी है, बड़ा पुण्य है। उसके नाम का जिक्र करना ये सबसे बड़ी नेकी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह के नाम का जिक्र करना सबसे बड़ी नेकी है। तो उसको कोई देखना चाहे तो नहीं देख सकता। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में है नए न मुरीद न तिरयच्चा न मधिय परिजगर बता, न तो उसे इन नैनों से देखा जा सकता है और न मन में सोचा जा सकता है कि काला है, पीला है, नीला है, व्हाइट है, ब्लैक है, कैसा है, सोच भी नहीं सकता। दुबला, पतला, मोटा, छोटा और लंबा कैसा है, सोच भी नहीं सकता। हिंदू बिरादरान में 108 उपनिषद किताब है, 108 उपनिषद कहलाता है। उसमें एक उपनिषद का नाम है श्वेता श्रोत्रा उपनिषद। उसके अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 20 के अंदर है न संद्रूसे तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यत कश्चनैनम, न उसके रूप रंग को देखा जा सकता है आंखों से और न उसे मन में सोचा जा सकता है कि वो कैसा हो सकता है, फीलिंग में भी नहीं ला सकते और आंखों से भी नहीं देख सकते वो कैसा है, नहीं देख सकते। मैंने 3 पहचान बताई मेरे भाई कि इस कायनात का डिजाइनर, इस कायनात का खालिक, इस कायनात का मालिक, जिसने हमारी आपकी माँ के पेट में बगैर बाहर से कोई चीज खिलाए पिलाए हमारा आपका डिजाइन बनाया है, वो मालिक कैसा है? नंबर 1 पैदा नहीं होता, नंबर 2 मरता नहीं, नंबर 3 दिखता नहीं। सारे इंसानों को उस मालिक ने अपनी मार्फत के लिए पैदा किया है। यानी उस मालिक ने जो इस धरती पर अपनी मर्जी से भेजा है, उसके भेजने का बुनियादी मकसद यह है कि भेजने वाले की मार्फत पैदा हो जाए, भेजने वाले की पहचान हो जाए। नंबर 1 कि उस मालिक की मार्फत नसीब हो जाए। नंबर 2 उस मालिक की मार्फत के साथ साथ उसके आज्ञा का पालनकारी भी हम सब बन जाए, उसके हुक्मों के फरमाबरदार भी हम बन जाए। लोग कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं और हिंदू भाई भी कहते हैं कि हम तो ईमान वाले हैं, ईमानदार हैं, हमारा आस्था है ऊपर वाले पर। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत है तो ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरी इत्तबा करो, यानी रसूल की फरमाबरदारी करो, रसूल की बात को मानो। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे अपना प्रेमी बना लेगा। अगर किसी का दावा है कि मैं अल्लाह को मानता हूं मगर अल्लाह के पैगंबर को नहीं मानता, तो याद रखिए कि हकीकत में वो अल्लाह को भी नहीं मानता। अल्लाह को मानने का मतलब यह है कि अल्लाह को भी माना जाए और अल्लाह की भी माना जाए। अल्लाह को भी माने और अल्लाह की भी माने। अल्लाह की का मतलब अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं, अल्लाह ने जो पाबंद बनाया है, उन तमाम बातों को भी हमें मानना है। और उन मानने वाली बातों में एक बात यह भी है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं है। बहुत सारे मुसलमान ये समझते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के पैगंबर है। मुसलमानों कान खोल करके सुनो, ये तुम्हारी जागीर नहीं है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर और हिंदुओं के पैगंबर नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुसलमानों के पैगंबर है, वैसे ही इस मुल्क में और इस मुल्क से बाहर जहां कहीं भी गैर मुस्लिम बिरादरान है, हिंदू बिरादरान है, ईसाई बिरादरान है, सिख बिरादरान है, उन तमाम इंसानों के भी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस बात का उल्लेख और चर्चा यजुर्वेद के अध्याय नंबर 31 मंत्र नंबर 18 में भी मौजूद है। वेदामेतम पुरुषम महांतमादित्या वर्ण तमसा प्रस्ताव। गौर से सुनिएगा, अहमद
ब्रह्मा का ज्ञान, ब्रह्मा का मतलब होता है पैदा करने वाला, खालिक। ब्रह्मा का जो मीनिंग है उसका मतलब है खालिक, यानी पैदा करने वाला, बनाने वाला। का अहमद ब्रह्मा का ज्ञान रखने वाला, खालिक के बारे में जानने वाला इंसान है। कैसा इंसान है? महात्मा, महान है, पुरुषम, पुरुष है। कैसे पुरुष है? महात्मा, महान, अजीम इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक के लिए, सुनिएगा ये लाइन गौर से, उपासक के लिए उनको जानना, उनको मानना जरूरी है। किसी भी उपासक को उनको माने बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति का यही एक मार्ग है, इससे हटकर दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नहीं है। मगर ये बातें यजुर्वेद के अध्याय नंबर 31 मंत्र नंबर 18 में मौजूद है, मगर ये किताब में है। जहां पर ये बात लिखी हुई है वो हमारे हिंदू भाई पढ़ते नहीं, और जहां पर पढ़ते हैं वहां पर लिखा नहीं है। पढ़ते हैं कहां पर? अखबार में पढ़ते हैं। मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मुसलमानों की मजहबी किताब, अल्लाह मुसलमानों का खुदा, ये बात पढ़ते हैं। इस्लाम मुसलमानों का दीन है। मेरे भाइयों सुनो, क्या ये बात सच है कि इस्लाम मुसलमानों ही का दीन है? कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर है? अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का मालिक है? क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच नहीं है तो सच्ची बात बताते क्यों नहीं मुसलमान हो? जब तक आप सच्ची बात नहीं बताओगे ये हिंदू बिरादरान आपसे नफरत करेंगे और आपसे दूरी बनाएंगे। अगर आप इस नफरत को खत्म करना चाहते हैं और दूरी को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं तो इन बातों को, इन हकीकतों को बताने के लिए अपने घर से अपना कदम बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर ये कोशिश करेंगे तो अल्लाह की तरफ से इनामात है। लोग सवाल करते हैं आज कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है, मुसलमान को खतरा है। मेरे भाइयों, कुरान से पूछिए कुरान क्या कहता है। कुरान ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया और कहा, या अय्युहा रसूल, ऐ रसूल, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से जो आपको दिया जा रहा है उसको अपने पास कैद करके मत रखिए, उसको रोक करके मत रखिए, उसको पहुंचाइए, 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 उसको ट्रांसफर कीजिए, दीजिए, दीजिए। ये अल्लाह फरमाता है। और कहा वइल्लम तफाल, अगर आपने पहुंचाने का काम नहीं किया तो याद रखिए आपने गोया रसूल होने का हक अदा नहीं किया। मुसलमानों सुनो, जो कुछ आपके पास पैगाम पहुंचता है कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, दीन के हवाले से, शरीयत के हवाले से, तो इन बातों को सिर्फ अपने तक रोक करके मत रखिए, बल्कि अपने साथ गैर मुस्लिम बिरादरान तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए और खूब कीजिए। मैं माजरत के साथ ये बात तो कहना चाहिए, कब तक मसलहतन चुप रहेंगे? यहाँ की इंतजामिया, आज के इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो इंतजामिया है, मुसलमानों पर मेहनत खूब किया है, यहां पर मुसलमान नजर आ रहे हैं। सच्ची बात है, माजरत के साथ ये बात कह रहा हूं, लेकिन यहाँ के अगल बगल में बसने वाले हिंदू बिरादरान पर मेहनत नहीं की गई, वरना जैसे आप ज्यादा तादाद में नजर आते हैं वैसे आज वो भी होते। मेहनत ना करने का ये नतीजा है कि वो नहीं है। मेरे भाई, कब तक? अल्लाह आगे फरमाता है अपने नबी से, वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने नहीं पहुंचाया तो गोया आपने रसूल होने का हक अदा नहीं किया। लेकिन डर लगता है ना कि कहीं जाएंगे उनकी बस्ती में ईमान की बात करने के लिए, कहीं उसी बस्ती को हमारे लिए कब्रिस्तान न बना दे। डर लगता है कि कहीं मारेगा पीटेगा हिंदू लोग या गैर मुस्लिम लोग तो क्या करेंगे। अल्लाह ने अपने नबी से उस वक्त कहा था, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। आप फिक्र मत कीजिए, आप गमगीन मत होइए, आप ज्यादा सोचिए मत। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास,
लोगों से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बचाऊंगा लोगों से आपको। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने अपने रसूल को उस वक्त बचाया था, उस रसूल का मिशन लेकर के आज इस धरती पर जो भी खड़ा होगा, जो भी अपने कदम को लेकर के बाहर निकलेगा, अल्लाह के पैगाम को लेकर के गली गली कुचा कुचा फिरेगा, इंशाअल्लाह मेरा ईमान है और ये आपका भी ईमान होगा कि अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। लेकिन एक शर्त है, ये पहुंचाना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचाएंगे और खूब जोर जोर से इंशाअल्लाह 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 का नारा मारेंगे तो अल्लाह हिफाजत नहीं करेगा। जी, वो भी अल्लाह ने इसी मुल्क में दिखाया और फिर आइंदा दिखाएगा। इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम, अगर तुम मुंह मोड़ लोगे तो अल्लाह से टक्कर न लो, अल्लाह खूब कुदरत वाला है। इन ततवल्लौ, अगर तुम अपना चेहरा फेर लोगे, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुझे हटाएगा, अल्लाह तुझे मिटाएगा और तुम्हारी जगह पर दूसरे को ला करके रखेगा। और कैसे को लाकर रखेगा अल्लाह? फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह जरूर अनकरीब एक ऐसी कौम को लाएगा कि उस कौम को अल्लाह से प्रेम होगा और अल्लाह भी उस कौम से मोहब्बत और प्यार करेगा। ये कुरान में अल्लाह ताला कहता है। मुसलमानों, कुरान ईमानी ग़िज़ा है, ईमान की खुराक कुरान है और ईमान के कमांडर और फौज और सिपा सालार और मिलिट्री ये उलमा बिरादरी है। जिस तरीके से किसी मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स होती है, अगर सिक्योरिटी फोर्स को हटा लिया जाए तो कोई भी दुश्मन मुल्क में दाखिल हो सकता है, वैसे ही ईमान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए हमारे ये उलमा बिरादरी हैं। ये उलमा ईमान की हिफाजत करने वाले हैं और अमाल को मुज़य्यन करने वाले हैं। ये अमाल को सुधारने और खूबसूरत बनाने का तरीका और पैकेज बताने वाले हैं। ये ईमानों में जिला और रोशनी पैदा करने वाले हैं। ये एक ईमानी फौज है और ये मदारिस इस्लामिया इस्लामी पावर हाउस है। अगर मदारिस से हमारा रिश्ता टूट जाए तो गोया पावर सप्लाई नहीं होगा। अगर पावर लेना है तो मदरसों से अपना रिश्ता कायम रखिए। ईमान को चार्ज करना है तो मस्जिद में अपने दाखिल होने को और मस्जिद में अपने जाने को लाजिम और जरूरी समझिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत करेगा और जरूर करेगा। मेरे भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद अपने माँ बाप से, अपने आप से और तमाम लोगों से सबसे ज्यादा प्रेम और मोहब्बत मुझसे न करने लगे, यानी नबी से न करने लगे। नबी से मोहब्बत का तकाजा का यह है कि नबी का लाया हुआ मिशन, नबी का लाया हुआ पैगाम हम अपनी जिंदगी में उतारें और उस पर अमल करते हुए दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। आखिरी बात मैं आपके दरमियान पेश कर रहा हूं और उसके बाद रुखसत होऊंगा। हमारे हिंदू बिरादरान जिन किताबों को मानते हैं उनमें एक किताब है अथर्ववेद। अथर्ववेद के कांड नंबर 20, सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 1, 2, 3 लगातार तीनों मंत्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया। ईदम जनाब शुरुत नराशंस भविष्यते, ए लोगों गौर से सुनो, नराशंस की बड़ी तारीफ की जाएगी। उष्टुरायस्य परवाहनो वधुमंतो द्विर्दशा वर्षमारत्स्य निजहीर्ति दिविष्माना उत्स्पर्शः। नराशंस की बड़ी तारीफ की जाएगी। एक लफ्ज है नराशंस, ये दो चीजों से मिलकर के बना है, गौर कीजिएगा। नर आशंस, नर का मतलब होता है मर्द और आशंस का मतलब होता है तारीफ किया हुआ। नराशंस का माना हुआ तारीफ किया हुआ इंसान और अरबी जबान में हम्द के माना है तारीफ और मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ शख्स। तो अरबी जबान का मोहम्मद और संस्कृत जबान का नराशंस दोनों का माना सेम और बराबर है। जैसे जो लोग अभी जिंदा हैं वो देख रहे होंगे, मेरे हाथ में क्या है? जो लोग जिंदा हैं वो तो देख रहे हैं ना, मेरे हाथ में गिलास और गिलास में क्या है? पानी को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर
और संस्कृत में कहते हैं जल, हिंदी में कहते हैं नीर, उर्दू में कहते हैं पानी। तो उर्दू का पानी, संस्कृत का जल, हिंदी का नीर, अंग्रेजी का वाटर। चीज बदली, चीज तो एक ही है ना, नाम कितने हो गए? 4। क्यों? भाषा बदला तो नाम बदल गया, मगर चीज नहीं बदली। बिल्कुल इसी तरह वेद की जबान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, संस्कृत जबान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिचय जिस नाम से कराया गया है वो नाम है नराशंस। और कहा गौर से सुनो, नराशंस की खूब तारीफ की जाएगी। और इस पूरी कायनात में जितनी तारीफ मखलूक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई है और की जा रही है और आइंदा की जाएगी, ऐसी कोई जात पैदा हुई नहीं है और ना आइंदा होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अजान में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नमाज में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ दरसे कुरान में, दरसे हदीस में, मिलाद में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, कहां कहां नहीं है। हर वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम तो यहाँ के जगौलिया के लोग तो कंजूस नहीं है। जब भी नाम मोहम्मद आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहिए लेना चाहिए। पूरे दुनिया के मुसलमान कहते हैं तो यहाँ के कहने वालों, यहाँ के रहने वालों को कहने में क्या दिक्कत है? कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ हुई, जितनी तारीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है किसी की नहीं की गई है और न की जाएगी। कहा मैं उस नराशंस को 300 घोड़ा दूंगा, 100 हार दूंगा, 100 घोड़ा दूंगा, 100 सोने का सिक्का दूंगा, 300 घोड़ा दूंगा, 10 हार दूंगा और 10,000 गाय दूंगा। इसका मतलब समझ लीजिए, उसके बाद बात खत्म करूंगा। 300 घोड़ा, 300 घोड़े से मुराद 300 ऐसे साथी देंगे जो घोड़े से ज्यादा बहादुर होंगे। और इससे मुराद वो सहाबा है जो जंग बदर में शरीक रहे। 313 संस्कृत जबान में, संस्कृत जबान कायदे की किताब है, यानी ग्रामर की एक किताब है पाणिनि। पाणिनि में एक कायदा लिखा है। कायदा ये है कि अगर कोई आदद, कोई गिनती 50 के नीचे का हो तो वो पिछले 100 में शामिल कर लिया जाता है, और अगर कोई 50 के बाद का हो तो अगले 100 में शामिल कर लिया जाता है। तो जंग बदर में जो सहाबा शरीक होने वाले हुए थे वो 313 थे। तो 13 का जो आदद है 50 से पहले का है, इसलिए 300 में शामिल कर लिया गया। अगर 351 होता तो 400 कहा जाता। ये कायदा है, संस्कृत जबान का जो ग्रामर की किताब है उसमें ये कायदा लिखा हुआ है। तो 300 घोड़ा दूंगा। 300 घोड़े से मुराद असहाबे बदरीन है। फिर कहा 100 सिक्के दूंगा, कीमती सिक्के। 100 सिक्के से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले वो 100 सहाबा है जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की खातिर घर छोड़ना पसंद किया, बीवी बच्चों को छोड़ना पसंद किया, दोस्त रिश्तेदार को छोड़ना पसंद किया, मगर ईमान को छोड़ना गवारा न किया और अपने ईमान की खातिर अपने वतन से हिजरत करके दूसरी तरफ चले गए। ये 100 कीमती सिक्के से मुराद वो असहाबे मुहाजिरीन है। फिर कहा 10 हार दूंगा। 10 हार से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10 सहाबा हैं जो जिन्हें इसी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई, जिसको हम लोग अपनी जबान में अशरा मुबशरा कहते हैं। 10 सहाबा जिनको इसी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी गई। 10,000 गाय दूंगा। गाय किस लिए भाई? पालन करने के लिए नहीं, ये गाय एक तमसीली जबान है। गाय से मुराद 10,000 ऐसे साथी देंगे हम कि वो गाय की तरह भोलापन उनमें होगा, निहायत शरीफ होगा, बहुत भोला भाला होगा। हमारे गांव और समाज में ऐसा होता है कि कोई आदमी बहुत सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है, उसको कोई आदमी अगर डांट डपट देता है, गाली गलौज कर देता है तो सुनने वाला कहता है भाई क्यों उस बेचारे को आपने बुरा भला कहा है, वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है। बोलते ना वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है। तो गाय से मुराद भोलापन, सीधा सादा मासूम, ये उसकी गोया पहचान है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10,000 वो सहाबा जिन्होंने मक्का को फतह किया था, उसमें बहुत सारे वो सहाबा भी थे जिन्हें मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया गया था, लेकिन पूरे आन बान शान के साथ, पूरी कुव्वत के साथ जब मक्का में दाखिल हुए और मक्का को फतह किया, तो आम तौर पर जब किसी को ताकत मिल जाती है तो बदला लेना चाहता है। उस रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोका और कहा कि देखो, आज ऐलान कर दो, यौमुल मरहमा, आज माफ करने का दिन है, आज क्षमा करने का दिन है। जो वहां चला जाएगा उसको भी अमन, जो वहां चला जाएगा उसको भी अमन, जो दरवाजा बंद कर लेगा वो भी महफूज। यह आम माफी का ऐलान किया। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनकी तादाद 10,000। मेरे मुसलमान भाइयों, ये तालीमात हमारे हिंदू बिरादरान को याद दिलाइए, और जो हिंदू बिरादरान यहाँ आए वो भी कान खोल करके सुने। मरना आपको भी है, मरना हमें भी है, मर करके हम भी जाएंगे अपने मालिक के पास और आप भी चलेंगे उसी मालिक के पास। वो मालिक टिकट पूछेगा कि स्वर्ग का टिकट लेकर के आए। अगर स्वर्ग का टिकट होगा, जन्नत का टिकट होगा तो कहा जाएगा वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद, मरहबा मरहबा कहा जाएगा, जन्नत में एडमिशन मिलेगा। अगर टिकट नहीं होगा तो याद रख लो मुसलमानों या हिंदुओं कि जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते। और जन्नत का टिकट का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, कहा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हमारे पंडित जी लोग ब्रह्मसूत्र पढ़ते। ब्रह्मसूत्र क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचन। ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, हरगिज नहीं है। इसे कहा जाता है ब्रह्मसूत्र। और इसी ब्रह्मसूत्र को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे अरबी ज़बान में तो कहेंगे कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, मैं मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ करके दरखास्त करूंगा कि इस वक्त हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है कि गैर मुस्लिम बिरादरान में ईमान और इस्लाम का तारुफ कराए। कब तक अपने दरवाजे को बंद रखेंगे, उनको नहीं आने देंगे? वो लोग आना चाहते हैं, वो मस्जिद में आना चाहते हैं, कहते हैं, बहुत सारे पूछते हैं मस्जिद में हम लोग नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं भाई? मस्जिद अल्लाह का घर है, आप मस्जिद में आ सकते हो। कुरान अल्लाह की किताब है, आप अल्लाह की किताब को पढ़ सकते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है, आप ईमान ला सकते हो। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज का मतलब भी समझ लीजिए, ये उर्दू लफ्ज नहीं है, अरबी में सलात कहते हैं, अरबी में सलात बोलते हैं, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं नमाज। लेकिन ये शब्द जो है, ये लफ्ज उर्दू नहीं है, संस्कृत से बना है। संस्कृत में दो चीजों से मिलकर के बना है, नमः अज। नमः का मतलब होता है झुकना, नमः यानी झुकना, और अज कहते हैं अजन्मा को, यानी जिसका जन्म नहीं होता, अजन्मा के सामने झुकने का जो तरीका है उसका नाम है नमाज। तमाम हिंदू मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी और हयात रही तो आइंदा फिर आप हजरात के दरमियान हाजिर होगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दीन का सच्चा दाई बना दे और इस्लाम का पक्का सिपाही बना दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपने हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से सुना, इंसानी जिंदगी का सबसे अहम मसला क्या है? मकान अच्छा बन जाए, दुकान अच्छी हो जाए, लिबास अच्छा हो जाए? नहीं, इंसानी जिंदगी का सबसे अहम मसला तौहीद है। इसलिए मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर अलैहि रहमा ने फरमाया कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है।